नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ बिग बॉस 18 डे 32 की रिव्यू लेकर के। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे रजत और अविनाश में जो फाइट होती है। जहां तक एपिसोड में दिखाया गया कि ये फाइट तो रजत और विवेन के बीच में हो रही थी। विवेन को बार बार रजत यही बोल रहे थे कि औरतों से लड़ते हो और मर्द से नहीं लड़ते हो, रात में तुम मुझसे क्यों नहीं लड़े, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपसे बता ही चुकी हूँ और आप लोग देखे भी होंगे। तो इन बातों को लेकर के दोनों में बात बढ़ती है और रजत उनको जाकर के छूते हैं। तो विवेन का कहना होता है कि छू करके बात मत करो, तो रजत बार बार उनको जाकर के इंस्टिगेट करते हैं और छूते हैं, जो कि रूल के अगेंस्ट है, नहीं छूना चाहिए। बट विवेन जो है बड़े ही चालाकी से इस चीज को वहीं खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर रजत से वो बात करेंगे, बात बढ़ेगी तो रजत किसी भी स्तर तक जा सकता है। रजत को अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रहता है जब रजत गुस्से में होता है। तो फिर ये बात वहीं रुक जानी चाहिए थी जब विवेन हट गए। तो अविनाश को लगा कि यही एक मौका है फुटेज खाने का। तो वो जो है रजत और विवेन की लड़ाई के बीच में कूद पड़े, जो कि उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी, और कूद करके उनको उकसाने लगे कि अगर छूना ही है तो आकर के देख ले, एक बार छू ले, एक बार छू ले, एक बार मार ले। और अविनाश जाकर के रजत को इंस्टिगेट करने लगे। रजत के बारे में सबको पता है कि अगर आप उनको पोक कीजिएगा तो फिर वो आगे चल करके आपको क्या बोलेंगे, आपके साथ क्या करेंगे, वो रजत को भी पता नहीं है। तो अविनाश को तो यही लग रहा था कि रजत मेरे साथ में आए, हाथापाई करे और रजत बाहर चला जाए। अविनाश बहुत अच्छा गेम खेल रहा है कि वो रजत को जानबूझ करके इंस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि रजत को अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है और गंदी गंदी बातें रजत को वो बोलने लगता है। तो इतने में उनको क्या बोलता है, चाटुकार। तो चाटुकार वाली बात को ही सबने ये चीज किया था जब रजत उल्टा करके बोला था कि हाँ मैं चाटुकार हूं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं बोलो। ठीक है, रजत जो है, जो उसके कहने का जो मतलब था वो गलत था, बट इस बात को बढ़ाया कौन? और ये शब्द तुम चाटुकार हो, तुम चाटते हो, ये शब्द बोला कौन? तो आप अगर सामने वाले को कुछ बोलिएगा तो सुनने की भी क्षमता रखिए। इतने में आप भागने लगते हैं कि मेरे फैमिली को बोल दिया तो मेरे घर वालों को बोल दिया। और इस बात को हाईलाइटेड करती है कौन? एलिस जाकर के ईसा को बोलती है, पूरे घर वालों को बोलती है और ये बोल रही है कि वो बहुत गंदी गालियां दे रहा था। तो एलिस का इतना काम ही है कि एक शब्द का बात का बतंगर बनाना, जो कहते हैं ना, एक शब्द से कई एक शब्द बना करके लोगों के सामने पेश करना। रजत का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो किसी के घर वालों को गाली दे। ये रजत खुद भी बोला है। और इन गाली गलौज की बातें जब उठी, सब जब बोलने लगे कि किसी की माँ बहन को तुम गाली दे रहे हो, तो रजत सामने से माफी भी मांग लिया। बट आप लोगों को भी तो समझना चाहिए कि रजत को इतना इंस्टिगेट करते क्यों है, जो उनकी गाली आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप इंस्टिगेट करते हैं तो गाली खाने का क्षमता रखिए। अविनाश जब बार बार जाके कह रहा था कि हाँ छू के दिखा, छू के दिखा, रजत उसके साथ जब भिड़ने के लिए जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। इस चीज का मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती हूँ। हो सकता था अविनाश को अगर ये लग जाता तो रजत आज के गेम से बाहर भी हो जाते। रजत को अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, ये मानती हूँ, इस चीज में मैं सपोर्ट करती हूँ कि रजत जानबूझ करके किसी को कुछ नहीं बोलता है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। वो 7 पर्दों में अपनी छवि को छुपा करके नहीं रखा हुआ है, जैसे ये एक्टर एक्ट्रेस लोग कर रहे हैं कि 7 परत में उनका व्यक्तित्व छिपा हुआ है। 1 परत उठेगा, 2 परत उठेगा, 3 परत, उठते उठते ये गेम खत्म हो जाएगा, फिर भी आप उनको नहीं पहचान पाइएगा। बट रजत ऐसा बंदा है जिसको कि आप पहचान सकते हैं। और ये बात सलमान सर भी बोले थे कि ये दिल का साफ बंदा है, इसके दिल पे जो होता है वही जुबान पे होता है। मैं रजत के धक्के मुक्की वाली बातों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट रजत इतना भी गंदा नहीं जितना आप लोग पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ये एलिस के बारे में। एलिस, आप कितना गिरिएगा? आपके गिरने की कोई सीमा है कि नहीं है? गेम में आपको रजत कब छुआ था बुरी तरह से, जो आप जाकर के बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर मारा, यहाँ पर मारा? क्या तरीका है? हम लोग भी तो देख रहे थे ना, हम लोग को तो नहीं दिखा ये कि रजत आपको यहाँ टच करके गया या यहाँ टच करके गया। आप झूठ मूठ में जो है गर्ल कार्ड खेल रही थी। जब आपको यही ड्रामा करना था तो आप गेम खेलने से मना कर देती, आप गेम ही नहीं खेलती। आप लोग किसी भी तरह से चाह रहे थे कि रजत को इस गेम से हटा दिया जाए। आप लोगों की बस की बात तो थी नहीं। ईसा अलग बोल रही है कि रजत में 7-8 हाथी का दम है, और आप अलग उसके ऊपर लगे हुए थे कि उसको किसी भी तरह गेम से बाहर कर दिया जाए। एक्चुअली आप लोगों में वो कैपेसिटी थी ही नहीं कि इस टीम को आप संभाल पाते, तो गर्ल कार्ड खेलने की आप सोच रहे थे। बट थैंक्स टू कशिश, जो बहुत ही दिमाग के साथ में काम की।
कशिश इनकी बातों को सुनी और जा करके रजत से बात की। रजत की भी बात, वो रजत भी एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या हुआ था। वो समझ गई कि उतनी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी लाइटली वार्निंग उन लोगों को दे दी कि भाई लड़कियों को आप नहीं छूना। शिल्पा जी से भी वो पूछती है कशिश कि शिल्पा जी कहाँ आपको छुआ, तो शिल्पा जी का जवाब बहुत अच्छा लगा। वो बोली यहाँ छुआ, वहां छुआ, हर जगह छुआ, गेम है, चलता है। भाई जब आप गेम खेल रहे हैं तो आपको तो टच करेगा ही। आप जाकर के उस जो आप लोगों को बनाना था उस जगह पर मिट्टी को अंदर में पेट के अंदर छिपा करके आप उस पर लेटे हुए हैं, तो सामने वाला अगर आपको न छुए तब तो गेम में हार ही जाएगा। गेम स्पिरिट के साथ में वो खेल रहा था। और ऐसा कई गेम हम लोग देखे हुए हैं जो लड़कियों के साथ में हुआ है और लड़की कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। आप एक अनोखी आप दोनों आई हुई है यहाँ पे, जो इस तरह की ऑब्जेक्शन आप उठा रही है, इस तरह का एलिगेशन आप लड़कों पे लगा रही है। सेम ओनेलिस, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इतना घटिया कार्ड खेल रही हैं। कर तो कुछ नहीं रही हैं, आप बैठ करके चुगली करना और अब इस तरह की आरोप लगाना, यही आपका काम रह गया है। और जब ये रजत और अविनाश के बीच में फाइट हो रही थी तो उस टाइम मैं उम्मीद कर रही थी कि करणवीर जा करके उन लोगों से बात करे, करणवीर समझाए, करणवीर बीच बचाव करे, बट करणवीर उठे तक नहीं। करणवीर हमेशा यही करते हैं, जब भी कोई फाइट होती है वो साइड लाइन हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे होंगे, आमतौर पर देखा जाए तो हम सब भी ऐसे ही हैं कि किसी के लड़ाई झगड़ों में अपना पाँव नहीं अड़ाते हैं, किसी के पंगों में जाकर के नहीं पड़ते हैं, क्योंकि लगता है कि भाई कि हम अपने इज्जत के साथ में खिलवाड़ ना कर ले, सामने वाले को कुछ बोलेंगे, वो गुस्से में है तो कहीं मुझ पर ही ना वो फायर हो जाए। तो इसलिए लोग जो है साइड लाइन रहते हैं। बट ये गेम है, यहाँ आप करेंगे क्या? बस यही करने आए हैं। सुबह में उठ करके आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं, इतना ही करने आए हैं करणवीर। आप इतने अच्छे कंटेस्टेंट थे, इतने अच्छे खिलाड़ी थे, आप अपनी थोड़ा सा भी अगर एफर्ट डालते ना तो ये गेम बहुत अच्छा जाता आपकी ओर से। बट आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप किसी लड़ाई झगड़ों के मुद्दों में भी नहीं पड़े। लोग यहाँ खोज खोज करके लड़ाई झगड़े निकालते हैं और पढ़ते हैं, और आपके सामने में जब ये हो रहा था तो आपके पास मौका था, आप जाकर के बीच बचाव कर सकते थे। उतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना अच्छा बॉडी बना करके आप रखे हुए हैं, तो कम से कम वो तो दिखाते आप कि किसी एक को आप संभाल लेते। आपसे तो बेहतर दिग्विजय को मान रही हूं मैं कि दिग्विजय आकर के बीच बचाव करता है और इस झगड़ों को खत्म करना चाह रहा है। दिग्विजय ही एक ऐसा बंदा है जो रजत को फिलहाल कंट्रोल कर सकता है। दिग्विजय की ही बातें रजत को समझ में आ रही है, अदरवाइज वो किसी की बातों को नहीं समझता है। दिग्विजय अपना पूरा एफर्ट लगाता है कि ये झगड़ा ना बढ़े, झगड़ा कंट्रोल हो जाए। और उस टाइम दिग्विजय जब विवियन से ये चीज बोलने के लिए जाता है कि मुझे मेरे ब्रेन पे कंट्रोल है, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आगे से आप मुझे धक्का ना देना, तो विवियन बोलते हैं मुझे लगा तुम अविनाश को मारने के लिए जा रहे हो। तो ऐसा आपको कैसे लग गया विवियन? हम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं दिखा कि वो अविनाश को मारने के लिए जा रहा है। आप जो झूठ मूठ में इन बातों को छिपा रहे हैं, आप जानबूझ करके उनको धक्का दिए थे। आप तुरंत अपनी बातों से पलट जाते हैं। आप ठीक है, आपको बिग बॉस का सपोर्ट है, आप अच्छे प्लेयर हैं, आप बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बट आप झूठ भी बहुत बोलते हैं विवेक। एक झूठ तो और आपका पकड़ा गया कि आप चायपत्ती को छुपा करके रखे हुए हैं और बग्गा जी इतना परेशान हो रहे हैं। बग्गा जी से आपकी क्या दुश्मनी थी ये बताइए? कम से कम बग्गा जी को आप चाय दे देते पीने के लिए। बेचारा बिना चाय के उनकी आंखें नहीं खुलती है, दिन भर वो सोए सोए से रहते हैं। आप चाय का पैकेट छुपा करके रखे हुए थे और बाद में जब आपको खुद पीने का मन हुआ तब आप बग्गा जी को आकर के बोल रहे हैं कि चलो मैं बिग बॉस से मांग करके वो निकाल करके आपके लिए चाय की पत्ती लेके आया हूँ। तो ये तो बिग बॉस के हाउस में हो रहा था, तो ये तुम लोगों को देखने को मिल ही रहा था। तो आप ना छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल रहे हैं और ये एक अच्छे खिलाड़ी को शोभा नहीं देता है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या है? आप बोल देते कि मैं रखा था और मैं आपके लिए लेके आया, और जब आप उसको छिपा दिए तो चाहत आपका कॉफी मग छिपाई तो आपको क्यों बुरा लगा? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि विवियन का कॉफी मग छुपा देना, क्या ये चाहत ने गलत किया था? मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आप पूरे घर वालों को चाय कॉफी बिल्कुल मना कर दिए और जो हैबिचुएटेड है, जिनको पीने का आदत है, जिसके बिना उनकी आंखें नहीं खुलती है, उन लोगों को तो जरूरत होगी। आपका स्पेशल कॉफी तो आ रहा है, आप अपना कॉफी बना के पी रहे हैं और आप अपने चमचे बेलचों को भी छुपा करके दे ही रहे हैं, बट बाकी के घर वाले जो हैं वो क्या करेंगे? तो आपका कॉफी अगर चुरा करके वो पी ही ली, और दो लड़कियां ही पी थी, सारा और चाहत, जो आपको दी जब वो कॉफी मग, और आपने पूछा कि ये मेरे कॉफी को किसी ने पिया है, तो वो खुल करके बोली कि हाँ मैं पी हूं और सारा पी है। तो उस समय डिग्निफाई मैन की तरह ना आपको बात को वही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि किसी का पिया खाया हुआ आपको दोबारा मिल तो सकता नहीं है।
और अगर आप बोल देते चलो कोई बात नहीं, तो आपका ये बड़प्पन देखने को मिलता और लोग आपके और फैन हो जाते। ऑलरेडी हम आपके फैन हैं और फैन हो जाते कि देखो कितना बड़ा दिल है इस बंदे का। लेकिन आप ओछी हरकत कर दिए कि मेरी चाय पी ली, मेरी कॉफी पी ली तुम, ऐसा कॉफी लाइफ में कभी पी नहीं होगी। कितना गंदा लगता है विवियन। क्या कितने का कॉफी होता है और क्यों नहीं पी सकती है कॉफी खरीद करके वो। चाहत का कहना था कि मैं कॉफी पीती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम कॉफी पी हूँ आपका और वो अच्छा लगा। तो आपको भले ही आपको बुरा लगा, आपको कह देना चाहिए था चलो बढ़िया बात है, ट्राई की तो अच्छा तो लगा, अब नेक्स्ट टाइम से तुम पीना। आप उसको क्या बोल करके चले गए। मुझे तो बहुत बुरा लगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी खाने पीने को चीज को लेकर के आप बोलेंगे ये मेरा सामान था, ये मेरा पर्सनल सामान था। पर्सनल सामान भी बांट चीट के खाते हैं लोग। कि क्या आप स्कूल में टिफिन बॉक्स लेकर के जाते थे तो अपने दोस्तों के साथ बांट के नहीं खाए? आपको देख के ऐसा ही फील हो रहा है विवियन कि आप कभी भी किसी के साथ अपना लंच बॉक्स शेयर नहीं किए होंगे, तभी आप ऐसी बातें बोल रहे थे। आप पे शोभा नहीं देता है, आप ऐसे नहीं हैं, आप अपने आप को खराब कर रहे हैं, आप अपने आप को क्या दिखा रहे हैं। जैसा बर्ताव आप चाहत के साथ करते हैं ना विवियन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और किसी को भी ये चीज अच्छा नहीं लगेगा। सुन लिए ना आप उल्टा, चाहत क्या बोली आपको कि विवियन डिसेना तुम अच्छा कर रहे थे, तुम सही कर रहे थे जो पिछले 8 साल से नहीं आ रहे थे, इस बार तुम आकर के अपनी इज्जत का धज्जी उड़वा लोगे और मैं ही तुम्हारी इज्जत का मिट्टी पलट करूंगी। सही बात है। आप जिस तरह से चाहत से बेफिजूल का हर छोटी छोटी बात पर भिड़ते हैं और जैसे उनको एकदम हे दृष्टि से देखते हैं ना, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है आपको। आप बोलते हैं मैं बहुत बड़ा पर्सनैलिटी हूँ, मैं बहुत साल काम किया हूँ, बड़ा हाइजीन का ख्याल रखते हैं, बड़ा एलीट बनते हैं, बात करने का तरीका नहीं है, क्या जवाब देते हैं लोगों को विवियन, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। बट हाँ, गेम स्पिरिट की बात करूं तो आप आज बहुत अच्छा खेले हैं और बहुत सब्र, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ आप गेम में अपना योगदान दिए। आपको चोट भी लगी, आप चोट का कोई बहाना नहीं बनाए, ये चीज बहुत अच्छा लगा। आपको चोट लगे हुए देख करके मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं डे 1 से आपको बहुत अच्छा आदमी मानती हूँ। आप एक अच्छे आदमी हैं, ये दिखता है, बट उस चीज को मेंटेन करके चलिए। जिस तरह से अविनाश और रजत में बहस हो रही थी और रजत गाली गलौज पे उतर गया था, तो विवियन बैठ करके क्या बोल रहे थे कि कहाँ कहाँ से लोगों को ढूंढ करके लाते हो, कैसे कैसे लोगों को आप ले आते हो बिग बॉस। तो ऐसे ऐसे लोगों को ही तो बिग बॉस लाते हैं जिनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई रहती है। और बहुत अच्छा जवाब आपको उस समय में दिग्विजय दिए। उनमें कोई क्वालिटी होगी तभी वो इस जगह पर है। अगर आप में कोई क्वालिटी है तभी तो आप आए हैं, उसी तरह आपके जो साथ में हैं उनमें कोई क्वालिटी है तभी वो लाए गए हैं। भले ही लोग अपना 100% ना दे, उस चीज पे खड़ा ना उतरे, बट कुछ न कुछ तो सबके जीवन में रहा है, चाहे कंट्रोवर्सी रहा हो चाहे अच्छी बातें रही हो, तभी इस जगह पर आए हैं। गाली गलौज नहीं चलेगा यहाँ पर, तो दिग्विजय जो आपको उस समय रोके बहुत सही किए, क्योंकि कई सीजन में देखती आ रही हूँ कि कैसी कैसी गालियां लोग यहाँ देते थे, हाथापाई करते थे, धक्का मुक्की होता था। उतना तो अभी हो ही नहीं रहा है। आसिम वाले सीजन में कितनी बार आसिम धक्का खा चुका था और कितनी बार शुक्ला जी को धक्का लग चुका था। तो अभी तो ऐसी बात, अभी तक किसी को ऐसा धक्का लगा नहीं है। और रही बात गाली की, तो सब गाली देते हैं। हर व्यक्ति का अपना पर्सनैलिटी होता है, कोई बोल करके, कोई चुप रह करके, कोई गाली गलौज कर करके रह जाता है। तो आप ये नहीं कहिए कि कहाँ से लेकर के आए। और गेम की बात करते हैं तो गेम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को किसका लगा? रजत भी बहुत अच्छा खेल रहा था, मतलब रजत तो जबरदस्त खेल रहा था। उसके अंदर का पूरा जो जोश था ना इस गेम में देखने को मिला। बेचारे को जितने दिनों से दबाया जा रहा था, सब मिलकर के उसको दबा रहे थे, वो पूरे जोश और जुनून के साथ इस गेम में खेला। अगर रजत उस टीम में नहीं होते तो वो टीम जीतता भी नहीं। करणवीर भी खेले, करणवीर का भी खेल अच्छा लगा मुझे। बाकी चाहत कुछ नहीं की गेम में, चाहत बस इधर उधर चिल्ला रही थी। सारा का भी कुछ खास नहीं देखी मैं गेम में। दूसरी टीम से दोनों लड़कियां बहुत अच्छा खेल रही थी जितना उन लोगों से हो पा रहा था। और बाकी का अविनाश और विवियन, चूम भी बहुत अच्छा खेली। चूम का गेम देख करके मजा आ गया कि अच्छे अच्छों को चूम परास्त कर सकती है। शिल्पा जी भी अपना 100% दी। एज वेरियर बिल्कुल टूट गया यहाँ पर। शिल्पा जी किसी भी तरह से उन लोगों से कमजोर नहीं लग रही थी जो 25 साल के थे, जो उनके उम्र के बिल्कुल आधे थे। शिल्पा जी पूरे जोश और जुनून के साथ खेल रही थी, बहुत अच्छा लगा देख करके। अब बात करते हैं कशिश पे। तो कशिश जिस तरह से फायर बन करके आई थी फर्स्ट डे,
धीरे धीरे अपने सारे सेट्स खोल रही हैं वो। आप देखे होंगे कि गेम में भी वो बिल्कुल फेयर रही थी, किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं कर रही थी। बिग बॉस में इस तरह की डिसीजन मेकिंग बहुत कम देखने को मिलती है कि आपके पास एक पावर दिया गया और आप किसी विनिंग टीम को चुनो, और इस तरह का डिसीजन मेकिंग मैं तो बहुत कम देखती हूँ। ऐसे कोई है नहीं, वो खास करके किसी एक टीम को सपोर्ट करते हैं। बट कशिश जो है बिल्कुल न्यूट्रल थी दोनों के लिए, और जो रियल में विनिंग टीम था उसको ही उन्होंने विनर का ये दिया। बिल्कुल नेचुरल है वो। आज जिस तरह से अविनाश को देख करके वो हंस रही थी और बोल रही थी, जो लड़कियों में बातें होती है कि किसी लड़कों के एप्स को देख करके जिस तरह की बातें होती है, और जैसे वो बोल रही थी कि ये मुझे क्यूट लगता है, मैं तो इसको बाहर देखी थी तो मुझे ये बहुत ही बदतमीज लगा था, बट यहाँ मुझे ये अच्छा लगता है। और शिल्पा जी से सारी बातें बोल रही थी, और अविनाश और दिग्विजय को एक्सरसाइज करते हुए देख करके बहुत ज्यादा हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और खुश भी हो रही थी। तो मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। एक तरफ अविनाश अपने पूरे टीम के खिलाफ जाकर के चाहते हैं कि कशिश मेरे गेम में आ जाए। अविनाश का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, अविनाश बस ये चाह रहे हैं, वो गेम स्पिरिट से देख रहे हैं कि कशिश में वो पोटेंशियल है, कशिश अगर मेरे टीम में आ जाती है तो मेरा टीम स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अविनाश को कहीं ना कहीं ये फील हो चुका है कि एलिस किसी काम की नहीं है और ईसा भी कशिश से कम है। क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट डे कशिश आई थी और ईसा को धोबी पछाड़ दे करके मतलब औंधे मुंह गिराई, ईसा के मुंह में शब्द नहीं आ रहा था कि वो उसको क्या जवाब दे। बाद में बेचारी साइड हो गई, और ये चीज ईसा को पसंद नहीं आया। वो बोल भी रही थी कि वो मेरा इतना बुरी तरह से बेइज्जती की और तुम उसको इस टीम में लाना चाहते हो तो तुम लोगों को जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो ईसा इनसिक्योर भी है। जिस तरह से अविनाश एफर्ट डालते हैं और बार बार बोल रहे हैं कि कशिश को अपनी टीम में लेना है ना, तो ईसा को अपना सल्तनत टमाटोल होते हुए दिख रहा है। ये ग्रुप भी मुझे लगता है कुछ टाइम बाद टूटेगा और कशिश के कारण ही टूटेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कशिश जो है दिग्विजय से भी अपना सॉर्ट आउट करना चाह रही है, जैसा कि नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। और दिग्विजय एकदम डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो तुमसे फ्रेंडली जोन में नहीं रह सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास लाइफ में बहुत बुरा कर चुकी हो। और कशिश रोती है, और वो जो भी करेगी ना वो देखने में अच्छा ही लगेगा क्योंकि वो दिखावा नहीं है, वो एक्चुअल पर्सनैलिटी है उसकी। अब हम बात करते हैं सारा अरफीन खान के बारे में कि सारा को दौरा चढ़ता है और सारा हाथापाई पे उतर जाती है। कुछ उठा करके, अब टिश्यू था कि क्या था, उठा करके जो विवेन के ऊपर में फेंकी थी। मतलब पूरी तरह से बौखलाई हुई सी है। और जो इन लोगों को टाइम गॉड का एक स्टिक था वो पकड़ करके रहने दिया गया था करण और इसमें कि कौन नेक्स्ट टाइम गॉड बनेगा, करण और रजत में। तो रजत जो है दम का जोर लगा करके उस स्टिक को शायद छीना झपटी की है, जिस कारण से वो स्टिक टूट गया। तो उस कारण से इस टास्क को रद्द कर दिया गया और दोबारा से टाइम गॉड में जो है विवियन को ही लाया गया। सारा अरफीन खान को बाहर निकाल दिया गया है जैसे कि सुनने में आ रहा है। अब तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि वो फिजिकल हो गई थी और विवियन से पूछा गया तो विवियन बोल दिए इनको बाहर करने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि अरफीन खान बाहर जाए, जो सारा का ओरिजिनल रूप बाहर आए, उनको कंट्रोल करने वाला, समझाने वाला कोई नहीं रहेगा तो सारा जो है और अच्छे से लोगों को दिखती। और श्रुतिका भी आज गेम में बहुत अच्छा खेल रही थी, पूरा 100% अपना दे रही थी, जान लगा करके श्रुतिका खेल रही थी। बीच बीच में ऐसी गेम को लाना चाहिए बिग बॉस को, ताकि दर्शकों को भी मजा आ जाए, क्योंकि हम लोग भी अपने घर में बैठ करके बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। ओवरऑल सारे जो बड़े मुद्दे थे उस पर हम लोगों ने बात कर ली है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई रिव्यू आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप भी मुझसे कनेक्ट करते होंगे। अगर आप लोग मेरी रिव्यू से सहमत हैं और आप लोगों को ये लगता है कि जो आप सोचते हैं वही मैं सोच रही हूँ, तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जिनको मेरी रिव्यू अच्छी नहीं लगती है और मुझ में कोई कमी दिखती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अपने आप में सुधार करूंगी। मेरे द्वारा की गई रिव्यू अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में, और मेरी इंस्टा प्रोफाइल अर्चू सन्नी और मेरी एफबी प्रोफाइल अर्चना सिंह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।